बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक वो मज़लूम गमज़दा बाप जिसकी कमसिन बेटी को एक बंगले से जो है वो गायब कर दिया गया। ज़हीर अब्बास साहब का केस मैं मुस्तकिल पहले दिन से इसको फॉलो कर रही हूँ और जो भी अपडेट होती है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। ज़हीर भाई की मुतवातर जो भी अपडेट्स हैं वो हम लाइव सेशंस में तो बयान करते हैं। आज मैंने ख़ास तौर पे ज़हीर अब्बास साहब को बुलाया कि ज़हीर भाई, आप जब अभी इंटीरियर सिंध गए थे बच्ची को सिटी कोर्ट के अहकामात पर बाजियाब कराने के लिए पुलिस के साथ, तो आपके साथ क्या हुआ और मज़ीद क्या क्या आप कहना चाहेंगे इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ज़हीर भाई, आपका केस तकरीबन सोशल मीडिया की वजह से सबको पता है। क्या हुआ, 1 साल होने को आ रहा है, आपकी बच्ची अभी तक बाजियाब नहीं हुई। लेकिन अभी बीच में एक दिन आपने बड़ा खुश होकर कहा था कि बाजी सिटी कोर्ट से, ट्रायल कोर्ट से अहकामात आए हैं डीएसपी को कि बच्ची को बाजियाब करा के लाओ अंदरूनी सिंध से। और फिर आपने मुझे अपनी फ़ोटेज भी शेयर की थी और आप जा रहे थे, तो पूरा उसका हाल अहवाल बताइए कि क्या हुआ। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी मेहरबानी है आपकी कि आपने इतना जो है वो मेरे केस पे बात कर रही हैं और मुसलसल जो है इसको आप जो है चला रही हैं, बात कर रही हैं इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नजम ज़हरा बहन। बाकी ये है कि जैसे आपको मैंने शुरू में बताया था कि ये मीर मोहम्मद जो है गुलशन थाने के असल में केस का बेड़ा गर्क तो किया ना उसने। बच्ची जो है यहाँ पर मौजूद थी, मुजरिम यहाँ पे मौजूद था। एक मुजरिम इन्होंने पकड़ा नहीं, दूसरे को भगा दिया। फिर बच्ची जहाँ डिफेंस में मौजूद थी वहाँ भी ये लोग नहीं गए, इन्होंने कोई छापा नहीं लगाया। उसके अलावा हमें जो है फिर अंदरूनी सिंध भेज दिया, तो हमें इन्होंने इस तरह से जलील किया। अभी जो है वो नया आयु है हमारा डीएसपी साहब, सांगी साहब हैं, तो उनको जो है सिटी कोर्ट की तरफ से आर्डर हुआ था कि वे बच्ची को रिकवर करें। तो डीएसपी साहब हमारे साथ थे, हम गए उबाड़ो डहर की बारो ढेर की। जी जी, डहर की जी, डहर की थाने गए। वहाँ पे हम लोगों ने जो है डीएसपी साहब ने जो है उनसे बात की। तो एक जगह पे गए थे, तो वहाँ पे जो है एक उनका लड़का पकड़ा था, लेकिन वो कम उम्र की वजह से और यानी कि नामज़द नहीं था, तो इस वजह से उसको नहीं पकड़ा, फिर छोड़ दिया। तो वो वहाँ से कुछ फ़रार हो गए ना। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की, क्या उन्होंने सारे वो, तो फिर इन्होंने जो है सिटी कोर्ट में ख़ुद जवाब जमा कराना है डीएसपी साहब ने। तो मज़ीद मैं अभी डीएसपी साहब के मुतालिक क्या कह सकता हूँ। तो आप लोग अंदरूनी सिंध कितने कितने दिन रहे? 4 से 5 दिन लगा के हैं, लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि देखें डीएसपी लेवल का बंदा जाता है और खाली हाथ आता है। तो डहर की पुलिस ने आप लोगों के साथ ताउन किया, छापे वगैरह मारे? नहीं भाजी, मुसलसल इस बार मुझे बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी मायूसी हुई है कि इस बार जो है वहाँ डहर की पुलिस ने कोई ताउन नहीं किया वहाँ। अच्छा, पहले किया था? जी पहले तो बस मैंने जैसे शुक्रिया अदा किया था बाकायदा कि भाई 10 मिनट से भी पहले पहले उन्होंने जो है पकड़ के बच्ची और सब कुछ, वो भी बल्कि इसी चीज़ की कंप्लेन कर रहे थे कि हमने जो है बच्ची रिकवर करके और सब कुछ जो है वो मीर मोहम्मद के हवाले कर दी थी, तो मीर मोहम्मद क्यों छोड़ के गया। नादरीन, देखिए कितना जुल्म है कि एक दूसरे इलाके के पुलिस वालों ने, डहर की पुलिस वालों ने विद इन 10 मिनट्स, जो ज़हीर भाई बता रहे, 10 मिनट में बच्ची को बाजियाब करा के कराची पुलिस के गुलशन इकबाल थाने के जो आईओ मीर मोहम्मद हैं उनके हवाले किया और वो शख्स मुकमुका करके बच्ची को वहीं छोड़ा है। क्या हुआ था सीन, बच्ची को क्या कैसे छोड़ा? भाजी बच्ची तो बिल्कुल मान गई थी, वो तो मतलब कह रहा था कि भाई आप इनसे बात करवाई हमारी, तो बच्ची मान गई थी, बच्ची तो आ रही थी। इन्होंने पता नहीं कोई ऐसे धमकियाँ वमकियाँ दी आयो मीर मोहम्मद ने, उनकी पूरी फैमिली आ गई, उनके सारे बंदे आ गए, वो उनको अंदर करके हमें मुझे और मेरे भाई को बाहर निकाल दिया, साइड पे कर दिया, लाइट ऑफ कर दी थाने की, उसको वहाँ से निकाल दिया। तो अभी इसी चीज़ की वो वहाँ के जो डर की पुलिस ने भी। अच्छा, बच्ची को उसके हवाले उसने डहरकी में ही किया, आईओ मीर मोहम्मद ने, या कराची लाके किया? नहीं भाजी, डहर की थाने में उनके हवाले किया, बाकायदा उनकी जो है लिखत पढ़त भी वहाँ पे कराई। अब जिसको इन्होंने जो है जिसकी ज़मानत पे जो है उनको उनके हवाले कर दिया बच्ची को, उसका जो मामू है मीर हज़ार, अब जो है वो मीर हज़ार को जब ये फ़ोन किया, रब्ता करने की कोशिश की, तो उसने नंबर ही अपना बंद कर दिया।
زہیر بھائی یہ بتائیے گا، جس طرح سے آپ اپنا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ بلکہ آپ نے پورا بتایا کہ تھانے کی لائٹ بند کر دی، آپ لوگوں کو باہر نکال دیا اور بچی کو جو ہے ان لوگوں کے حوالے کر دیا، تو کیا آئیو کو اتنا اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بھی کسی کے حوالے کر دے؟ بھاجی بات یہ ہے کہ اس نے باقاعدہ لکھت پڑھت کے ساتھ بچی کو ان کے حوالے کیا. وہ جس کے ساتھ لکھت پڑھت کی تھی اس کا جو ضمانتی تھا ان کا ماموں، اس بار جو ہے جب ڈی ایس پی صاحب نے اس سے رابطہ کیا کہ بھئی آپ نے ضمانت لی ہے، آپ جو ہے بچی کو لے کے آئیں اور جو ہے پیش ہوں، عدالت کا آرڈر ہے. ہائی کورٹ 2 دفعہ آرڈر کر چکا ہے. ہائی کورٹ نے ایک دفعہ 1 مہینے کا آرڈر کیا ہے کہ بھئی آپ یہاں پہ پیش ہوں، پھر جو ہے 15 دن کا آرڈر کیا ہے. تو ہائی کورٹ کے آرڈر بھی نہیں مان رہے، وہ سٹی کورٹ کے بھی نہیں مان رہے، وہ کہتے ہیں سب کچھ ہماری مٹھی میں ہے. تو وہاں پہ بھی جو وہاں کی پولیس تھی انہوں نے بھی آئے، میر محمد کا ہی بار بار تبصرہ کر رہے تھے کہ بھئی ہم نے جب بچی ان کے حوالے کر دی تو وہ کیوں چھوڑ کر گئے. بالکل. تو یہ میر محمد کی وجہ سے بات یہ ہے بھاجی، اگر پولیس نہ چاہے نا کوئی جرم ہو نہیں سکتا. پولیس کی پوری سپورٹ ہے، پولیس پورے طریقے سے ان کا جو تعاون کر رہی ہے، ان کو سپورٹ کر رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ بچی جو ہے 15 سال کی ہے، قانون اجازت نہیں دیتا. بچی ہمارا اسلام شریعت اجازت نہیں دیتی کہ ولی کے بغیر جو ہے نکاح نہیں ہو سکتا. تو میں کس طرح سے چپ کر کے گھر پہ بیٹھ جاؤں؟ میں تو آخری سانس تک کر ان کا پیچھا کروں گا انشاءاللہ، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ ہمیں جو ہے سرخرو کرے گا انشاءاللہ. زہیر بھائی یہ بتائیں کہ جب آئیو وہاں مکمکہ کر کے آپ کی بچی کو ان درندوں کے حوالے کر آیا، تو پھر آنے کے بعد بھی تو رپورٹ کرتے ہیں نا سٹی کورٹ کے اندر کہ ہم گئے تھے اور کیا ہوا، تو اس نے کیا رپورٹ پیش کی؟ بھاجی یہاں پہ جب یہ آیا تو اس نے رپورٹ کی، اس نے جو ہے ڈہر کی پولیس پہ اصل میں الزام لگایا کہ مجھے ڈہر کی پولیس نے تعاون نہیں کیا، میں مجبور تھا. اچھا. تو جج صاحب نے بولا کہ بھئی تو میں موجود تھا. میں نے کہا نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ڈہر کی پولیس نے تو تعاون کیا، ڈہر کی پولیس نے تو آپ کے پکڑ کے ریکور کر کے بچی بھی اور ملزم بھی آپ کے حوالے کیے. تو وہ کہنے لگے ہاں بھائی آپ بتاؤ. کہہ رہا ہے وہ یہ اس لیے کہ میں اکیلا تھا. تو جو ہے جج صاحب نے سوال کیا کہ آپ اکیلے کیسے تھے؟ آپ نے تو اس میں لکھا ہوا ہے 4 آپ کے پولیس والے ساتھ میں تھے، 1 لیڈیز کانسٹیبل، تو پھر آپ اکیلے کیسے تھے؟ تو یہ ساری جو ہے وہ جج صاحب نے انہیں جو ہے کافی ذلیل تو کیا. تو اس کو نوکری سے برخاست نہیں کیا جج نے؟ بس یہی افسوس ہے نا کہ ان کو نوکری نہیں، ان کو پھانسی دیں. ناظرین کتنے ظلم کی بات ہے کہ ایک بچی کو دوسرے علاقے کے پولیس والے بازیاب کرا رہے ہیں، اور جو موجودہ تھانہ ہے جہاں سے بچی اس کی حدود سے غائب ہوئی ہے، وہاں کا جو آئیو ہے وہ اتنے دھڑلے سے عدالت کو لگتا ہے کہ وہ اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے، اور وہ بچی کو وہاں چھوڑ آیا اور فرما رہا ہے کہ میں اکیلے تھا. بھائی تمہیں اکیلے جانے کو کہا کس نے تھا؟ اور جبکہ تم ریٹرن میں جج صاحب کہہ رہے ہیں، ریٹرن میں تم لکھ رہے ہو کہ ایک لیڈی سرچر آپ کے ساتھ تھی، 3 پولیس والے تھے، 5ویں ظہیر عباس صاحب تھے، کورٹ کے آرڈرز تھے. کس بات کا خوف تھا آپ کو؟ کیسے آپ بچی کو وہاں چھوڑ کر آ گئے؟ اور پھر مجھے ان جج صاحب پہ بھی حیرت ہے کہ جج صاحب خود یہ سوال کر رہے ہیں کہ تم نے ریٹرن میں دیا ہے کہ تمہارے ساتھ مزید 4 لوگ تھے، 5واں یہ شخص تھا. تو جج صاحب نے اس کو نوکری سے برطرف کیوں نہیں کیا؟ اس کے خلاف انکوائری کیوں نہیں بٹھائی؟ اس کے لیے اس کو سسپینڈ کیوں نہیں کروایا؟ جج جو ہیں وہ اختیار رکھتے. ہم نے جو ایرک والا ایک کیس ہے بچی کا، تو اس میں آئیو اسی طرح کی باتیں کر رہا تھا. تو جج صاحب نے اس کو کہا کہ اگر اب بچی کو لے کے تم سامنے نہیں آئے، بازیاب نہیں کرایا، تو اپنی نوکری سے ہاتھ دھو لینا. تو ججوں کو تو بہت اختیار ہوتا ہے، تو اس کے خلاف کیوں نہیں انکوائری بٹھائی گئی؟ کیا وجہ ہے؟ اور آپ نے زہرا کاظمی کیس میں بھی دیکھا ہوگا کہ جب زہرا کاظمی کیس میں آئی جی سندھ صاحب کو جو ہے جج صاحب نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر آپ نے بچی کو جمعے تک بازیاب نہیں کرایا تو آپ جو ہے گھر بیٹھنے کی تیاریاں کریں. بہت سینئر لوگ بیٹھے جو آپ کے منصب پہ آ کے اور بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. تو یہ تو سمجھ سے باہر ہے. ایک انوکھا کیس ہو رہا ہے کہ بچی برآمد ہو جاتی ہے اور پھر بچی کو ایک چھوٹے سے گریڈ کا آئیو جو ہے وہ وہیں چھوڑ کر آ گیا. تو زہیر بھائی ابھی جب آپ لوگ گئے ہیں تو اس دفعہ ڈہر کی پولیس نے آپ لوگوں کے ساتھ تعاون نہیں کیا؟ نہیں باجی، وہ اسی شکوے شکایت میں لگے ہوئے تھے. اس بار ڈہر کی پولیس نے بھی ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا. بڑا افسوس کی بات ہے کہ ڈی ایس پی صاحب کو، جو ڈی ایس پی کی رینک کا بندہ جاتا ہے وہاں 5 دن بیٹھ کے وہ خالی ہاتھ لوٹ آتا ہے. اب یہ ڈہر کی پولیس کوئی اتنا اندرونے وہ ایسی جگہ پہ تو نہیں ہے کہ جہاں سے ان کو ریکور نہیں کیا جا سکتا. تو ابھی جب آپ کے ساتھ ڈی ایس پی گئے تھے، انہوں نے آ کے کیا رپورٹ جمع کرائی ہے؟ کچھ پتہ ہے آپ کو تفصیلات؟ نہیں باجی، میں نے ابھی اس کے میں نہیں. اب جو نیکسٹ ڈیٹ آئے گی تو اس پہ آپ کو پتہ چلے گا. جی ابھی جو نیکسٹ ڈیٹ اگلی ڈیٹ کب ہے؟
अभी 7 तारीख को जो है हाई कोर्ट में लगा हुआ है केस, इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा। बेहतरी करेगा। 7 अप्रैल को। जी जी, बस ये है कि जबरान साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी दे के, तो वही हमारे लिए ये सारे मामलात हुए, तो जिब्रान नासिर साहब अब जो डेट आएगी उसी पे ये बात करेंगे कि ये पुलिस वाले गए और खाली हाथ होकर आ गए। असल में अभी भी जबरान साहब जो है, जब मैं गया हूँ तो इस बात भी जबरान साहब आप आए हुए थे, वहाँ मौजूद थे, वहाँ वेट भी किया है, लेकिन वहाँ डीएसपी साहब नहीं है, 3 दफ़ा नहीं है, वो कोई बीमार थे। अच्छा, वहाँ से वापस आने के बाद डेट थी आप लोगों की? जी जी, 2 से 3 दफ़ा डेट रखी है, लेकिन वो डीएसपी साहब जो है वो बीमार थे, या बता रहे थे कि उनकी तबीयत नासाज है, तो इस वजह से नहीं आए। तो उसके बाद जो है अभी फिर मुझे अंदाज़ा नहीं है कि अभी क्या उनका हुआ है, लेकिन नोटिस कर दिए थे डीएसपी साहब को भी, जज साहब ने। नादरीन, 15 साल की बच्ची तकरीबन 1 साल हो गया गायब है, बंगले से गायब की जाती है। पहले कराची के बंगले से ज़हीर अब्बास साहब अपनी ज़ाती कोशिशों से उन कल्पट लोगों को गिरफ़्तार कराते हैं, उनको यहाँ से फ़रार करा दिया जाता है। फिर इनकी गुड लक ये होती है कि ये ढहरकी जाते हैं, ढहरकी की पुलिस इनके साथ ताउन करती है और विदिन 10 मिनट्स जो है बच्ची बाजियाब हो जाती है। लेकिन कराची से साथ जाने वाला आईओ बकौल ज़हीर अब्बास भाई के कि उसने मुकमुका किया, आईओ मीर मोहम्मद, गुलशन इकबाल थाने का आईओ, ब्लॉक 7, जी जी, ब्लॉक 7 गुलशन इकबाल थाने का आईओ मीर मोहम्मद जो है बकौल ज़हीर अब्बास भाई के वो मुकमुका करता है, बाजियाब बच्ची को उन दरिंदों के हवाले करके आ जाता है। यहाँ अल्लम गल्लम एंकी पेंकी मार के रिपोर्ट जमा कराता है। जज साहब बाकायदा उसको तंबी करते हैं कि तुमने तो खुद लिखा है कि 4 से 5 लोग लेके गए हो, और तुम एक भी जाते तो बच्ची क्यों नहीं लेकर आए। लेकिन जज साहब ने ना उसके ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी बिठाई, ना जज साहब ने उसको सस्पेंड किया। और अब जब दोबारा ट्रायल कोर्ट से जज साहब ने अहकामात दिए, डीएसपी साहब जाते हैं वहाँ, 5 दिन इंजॉय करते हैं, मज़े से रहते हैं। और इस बार ज़हीर भाई का कहना है कि डर की पुलिस ने भी इनके साथ ताउन नहीं किया और ये लोग खाली हाथ वापस आ गए। और मज़े की बात कि ये पुलिस वाले जो हैं अदालतों को, अदालती अहकामात को कोई अहमियत नहीं देते। ये अपना कानून बना के बैठे हुए हैं। हमारी सिंध पुलिस क्या कर रही है, ये उनकी कारकर्दगी पे सवालिया निशान है। ये देखें कि डहरकी से आने के बाद ज़हीर अब्बास भाई बता रहे हैं कि 2 तारीख़ें कोर्ट में लग चुकी हैं, मगर डीएसपी साहब उन 2 तारीख़ों पे पेश नहीं हुए और उन्होंने दरख्वास्त भेज दी कि मैं बीमार हूँ। आप ये देखें कि कितनी अंधी मची हुई है, अंधी, कि अदालत में पेश होना चाहिए। आम हम और आप सिविलियन जो हैं, अदालती मामूली सा नोटिस आ जाए तो हम लोगों की रूह फना होने लगती है कि बेइज्जती होगी और हमें जज के सामने पेश होना है। लेकिन जो कानून के पासदार हैं उनको कानून की कोई अहमियत नहीं है। मैंने जैसे कहा था आपको कि अगर मेहंदी काज़मी साहब को वक्त पे इंसाफ मिल जाता तो हमारी बच्चियां अगवा ना होती, लेकिन आज मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हमें अगर वक्त पे इंसाफ मिल जाता तो आज ये 11 साल की जो बच्ची है मरियम, ये भी अगवा ना होती। सही बात। तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा और ये बग़ैर पुलिस की मिली भगत के बगैर नहीं होता है। पुलिस वाले आपको मीठी चुपटी बातें ज़रूर करते हैं, लेकिन इनका किरदार बहुत ही मशकूक है। अगर पुलिस चाहे तो 1 मिनट में भी कब्र से भी मुर्दे को निकाल के ला सकती है, वरना मुजरिम क्या चीज़ है। इन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की है, मुझे पुलिस से बहुत अफसोस है और बड़े दुख की बात है। फिर बोलते हैं कि जी आप जो है वो डिपार्टमेंट, भाई डिपार्टमेंट इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, मीर मोहम्मद के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे और मुजरमों को पकड़े। मैं दोनों हाथों से सलूट करूँगा, लेकिन अगर यही सलूक रहेगा तो मैं डिपार्टमेंट को ही कहूँगा ना, मैं किसको कहूँगा। मैंने डीआईजी रेंजर साहब को भी अपील की है, मैं फ़ौज को भी अपील कर चुका हूँ, मैं तो सबको अपील कर रहा हूँ ना, हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है। 10 महीने कुछ कम नहीं है, हमारी तबाही बर्बादी हो गई, हमारा घर बिक गया, हम बेरोज़गार हो गए, पूरा घर तबाह हो गया। अभी रमज़ान शरीफ चल रहा है, रोज़े चल रहे हैं, लेकिन हम अपनी बच्ची की तलाश में हैं। तो बताएं कि हम क्या जाने फिर पुलिस को या किसी डिपार्टमेंट को, हमारे लिए ताले लगा दे सारे डिपार्टमेंट को। जी बिल्कुल, गरीब आदमी कहाँ जाए जो ज़हीर अब्बास भाई किसी के बंगले पे उनकी कार चलाते, और अब कोर्ट कचहरियों के इतने चक्कर हैं कि इन बेचारों की नौकरी छूट गई है। लेकिन इनका अज़्म यही है कि हम पेट पे जो है पत्थर बांधेंगे और आखिरी सांस तक अपनी बच्ची की जद्दोजहद, उसकी तलाश जारी रखेंगे और उसको बाजियाब कराएंगे। हम अपनी बच्ची को इन भेड़ियों के हवाले नहीं करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ज़हीर अब्बास केस में जो इनकी बच्ची है ज़हरा, उसकी सारा केस की जो अपडेट है वो मैंने आपको पहुँचाई है। आपको
اپڈیٹ رکھنا میرا کام ہے، سو وہ میں نے کیا۔ آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، خوشیاں بانٹیے، خوشیاں سمیٹیے، ظالم سے نفرت کیجئے، مظلوم کا ساتھ دیجئے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔